कमला, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। जब ये नालायक उठ जाए तो इसे भी दुकान पर भेज देना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं इसको उठाती हूँ। ये कहकर मोहन अपनी पंचर की दुकान पर चला जाता है। ए पप्पू उठ, देख तो सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। क्या माँ, मेरी नींद खराब कर दी। इतना अच्छा सपना देख रहा था। तेरे पिताजी वहाँ पर कड़ी धूप में काम कर रहे हैं और तू यहाँ पर सपनों में खोया हुआ है। अब जल्दी उठ और दुकान पर जा। मैं नहीं जाऊंगा उस पंचर की दुकान पर। माँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर क्यों भेजती हो मुझे उस दुकान पर? पढ़ाई तो तूने की नहीं तो अब क्या घर बैठकर अचार डालेगा? चुपचाप दुकान पर चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पप्पू कमला की एक नहीं सुनता और गांव में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस नालायक बेटे का? अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। ये नालायक अभी तक आया क्यों नहीं? हे भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया था मैंने जो मुझे ऐसा बेटा मिला? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्यों पप्पू, पैसे खत्म हो गए? भाई बंटी को इस खेल में हराना कोई मामूली बात नहीं है। ए तो रुक जा बंटी, मैं और पैसे लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे जीतता है। यार पैसे तो सारे खत्म हो गए। माँ से मांगूंगा तो वो देगी नहीं। ऐसा करता हूँ, पिताजी के पास जाता हूँ। क्यों बे नालायक, तू अब आ रहा है? चल अब मेरे साथ, काम में मेरा हाथ बटा। पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो माँ ने राशन लाने के लिए बोला है। ठीक है, ये ले पैसे, और सुन, घर पर राशन देकर दुकान पर जल्दी आ जाइयो। राशन के बहाने पप्पू मोहन से झूठ बोलकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रे पप्पू, ले आया पैसे? ले आया बंटी, अब देखता हूँ तो कैसे जीतता है। फिर पप्पू उन लोगों के साथ पत्ते खेलने लग जाता है और पप्पू वो पैसे हार जाता है। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया रे। पप्पू पागल हार गया, पप्पू पागल हार गया। पिताजी से मैंने झूठ बोलकर जो पैसे लिए थे वो सब तो मैं इस जुए में हार गया। अब शाम को घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? कमला, इस नालायक को तुमने दुकान पर क्यों नहीं भेजा? जी मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मोहन और कमला आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पप्पू आ जाता है। क्यों बे हरामखोर, इतनी देर से कहाँ था? और जो तेरी माँ ने राशन मंगवाया था वो ले आया? जी, आप किस राशन की बात कर रहे हैं? मैंने तो इससे कोई राशन नहीं मंगवाया। लेकिन ये तो कह रहा था कि तुमने राशन मंगवाया है और मैंने इसको राशन के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। क्यों रे नालायक, मैंने तुझे कब बोला राशन लाने को? और कहाँ गए वो सारे पैसे? माँ मुझे माफ कर दो, वो सारे पैसे मैं जुए में हार गया। तो अब तो झूठ बोलना और जुआ खेलना भी सीख गया। मुझे माफ कर दो पिताजी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ तो मैं तुझे कर दूं, लेकिन वादा कर कि कल से तू मेरे साथ दुकान पर चलेगा। ठीक है पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि कल से मैं आपके साथ दुकान पर चलूंगा। अगले दिन दोनों बाप बेटे अपनी दुकान पर चले जाते हैं। अरे भाई, मेरे स्कूटर के टायर में थोड़ी हवा कम है, जरा इसमें थोड़ी हवा तो डाल दियो। ठीक है भाई, अभी डाल देते हैं। ए पप्पू, जरा इन भाई के स्कूटर में हवा तो डाल दियो। जी पिताजी, अभी डाल देता हूँ। जैसे ही पप्पू उस स्कूटर के टायर में हवा भरता है तभी वो टायर फट जाता है और पप्पू दूर जाकर गिरता है। अयो, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाय राम। अबे साले, अबे तूने मेरे स्कूटर का टायर फाड़ दिया। अबे रुक, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। अरे पिताजी बचाओ, अरे पिताजी, अरे मम्मी रे। फिर वो व्यक्ति पप्पू की पिटाई करके चला जाता है। नालायक, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। टायर में ज्यादा हवा भरने की क्या जरूरत थी तुझे? वो गलती से हो गया पिताजी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, मैं घर से खाना खाकर आ रहा हूँ, तब तक तू यहाँ दुकान संभाल। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मोहन के जाने के बाद तभी वहाँ पर पप्पू का दोस्त बंटी आ जाता है। क्यों बे पप्पू, अब तू पंचर भी बनाने लगा? लगता है बेचारे के पास जुआ खेलने के लिए पैसे खत्म हो गए। ज्यादा मत बोल बंटी, समझा? नहीं तो यही दूंगा कान के नीचे। और अब मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया, समझा? वैसे पप्पू, पंचर बनाकर दिन भर में तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है बे? यार बस दिन भर में 150 रुपए मिल पाते हैं। अरे ये तो बहुत ही कम है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है तेरे पास? मुझे भी पता ना। मैंने कई पंचर वालों को देखा है, वो उनकी दुकान से कुछ मील दूर सड़क पर कील फेंक देते हैं और उससे लोगों की गाड़ियां पंचर हो जाती हैं। ऐसा करके वो दिन का 1000 रुपया छाप रहे भाई। क्या वो सच में ऐसा करते हैं? हाँ मेरे भाई, मेरी मान तो तू भी ऐसा ही कर, देखना कुछ महीनों में ही तू अमीर बन जाएगा। बात तो तू सही कह रहा है बंटी, अब कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ।
ये कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है और पप्पू लालच में आकर उसकी सारी बातें मान लेता है। अब कल से मैं भी सड़क पर कीले बिछा दूंगा, इससे गाड़ियाँ पंचर हो जाएंगी और उन पंचर को ठीक करके हम मालामाल हो जाएंगे। क्यों रे पप्पू, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं पिताजी, आप खाना खाकर आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शाम को दुकान बंद करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। क्यों जी, आज इसने आपको परेशान तो नहीं किया? परेशान तो नहीं किया, लेकिन एक स्कूटर में ज्यादा हवा भरकर उसका टायर फाड़ दिया। कोई नहीं जी, बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। 25 साल का हो चुका है और तुम अभी भी इसे बच्चा कह रही हो। अगले दिन मोहन के उठने से पहले पप्पू उसकी दुकान के कुछ मील दूर बहुत सारी कीलें बिछा देता है और अपने घर वापस आ जाता है। अरे पप्पू, आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया रे? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। फिर दोनों बाप बेटे खाना खाकर अपनी दुकान पर चले जाते हैं। सारी कीलें तो बिछा दी, अब सिर्फ गाड़ियों का इंतजार है। अरे ये रास्ते में इतनी सारी कीलें किसने फेंक दी? मेरी गाड़ी पंचर हो गई। फिर वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को पप्पू की दुकान पर लाता है। अरे भाई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, जरा इसको ठीक कर दो। ए पप्पू, ये भाई की गाड़ी पंचर हो गई है, जरा इस गाड़ी के पंचर तो बना। और हाँ, अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लगता है बकरा फंस गया जाल में। फिर पप्पू उस गाड़ी के पंचर को बना देता है। अरे भाई, कितने रुपए हो गए पंचर के? मालिक सिर्फ 100 रुपए। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। आज तो अच्छी कमाई हो गई, अब से मैं रोज सड़क पर कीले फेंकूंगा। ऐसे ही पप्पू रोज सड़क पर जाकर कीले फेंकता था और उसकी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। फिर एक दिन पप्पू के पिताजी को दुकान पर हार्ट अटैक आ जाता है। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू जल्दी से एम्बुलेंस बुला। फिर पप्पू एम्बुलेंस को कॉल करता है, तभी एम्बुलेंस के टायर पंचर हो जाते हैं। अरे ये एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों नहीं? अरे कहीं ये रास्ते में पड़ी हुई कील से पंचर तो नहीं हो गई? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? फिर पप्पू अपने पिताजी को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, पता नहीं इनको क्या हुआ है। देखिए, इनको हार्ट अटैक आया है और इनका हार्ट खराब हो चुका है। हमें जल्द ही इनका हार्ट बदलना होगा, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए। फिर डॉक्टर कॉल पर बात करते हैं और फिर पप्पू से कहते हैं, देखिए, जो हार्ट लेकर आ रहे थे उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, आपको जल्द ही उनके पास जाकर वो हार्ट लेकर आना होगा। ये सब मेरा ही किया धरा है, अगर मैं उस सड़क पर कीले न फेंकता तो आज पिताजी ऐसी हालत में ना होते। पप्पू उसी रास्ते से जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक साधु बाबा आ गए और उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? बाबा जी, मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती है, उनको हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने बोला है कि उनका हार्ट बदलना होगा, लेकिन जो हार्ट लेकर आ रहे थे उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। तो चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और फिर तभी पप्पू को डॉक्टर का कॉल आ जाता है। पप्पू जी, हार्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक हो चुके हैं। क्या सच में? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ये साधु बाबा कहाँ चले गए? ये खबर कमला को मिलते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है और पप्पू से कहती है, पप्पू क्या हुआ तेरे पिताजी को? कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, पिताजी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब डॉक्टर ने बोला है कि वो खतरे से बाहर है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब उनको कुछ काम मत करने दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पिताजी, अब आप घर पर आराम करना और दुकान मैं संभाल लूंगा। इधर से पप्पू अकेले दुकान संभालता है। क्यों बे पप्पू, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? मैंने जो तरकीब बताई थी वो काम करी कि नहीं? हे भगवान, ऐसा दोस्त कभी किसी को मत देना। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया भाई? इससे पहले कि मैं तेरी बीच सड़क पर पिटाई कर दूं, तू चला जा यहाँ से, समझा? क्यों बे, ये सड़क तेरे मामा जी बनवा कर गए थे जो मैं यहाँ से चला जाऊँ? फिर पप्पू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बंटी की जमकर पिटाई करता है। भाई मार लग गई रे। अरे पप्पू छोड़ दे मेरे भाई, अब तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। तुझे पता है तेरी उस घटिया तरकीब से मेरे पिताजी की जान भी जा सकती थी। क्या हुआ पप्पू तेरे पिताजी को? मैं कुछ समझा नहीं।
मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता था ये सब करने से तेरे पिताजी की जान भी जा सकती थी। वो तो शुक्र है उन साधु बाबा का जो उन्होंने मेरे पिताजी को एक नया जीवन दान दिया। भाई मुझे भी तेरे साथ काम पर रख ले, हम दोनों आपसे ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे आज समझ आ गया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, कल से सुबह काम पर आ जाना, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगले दिन वो दोनों अपनी दुकान पर पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर बोला, अरे भाई, यहाँ से कुछ दूर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई, क्या आप उसमें हवा भर देंगे? अरे हम तो आपके अंदर भी हवा भर दें, तो फिर ये गाड़ी क्या चीज है भाई? बंटी की बात सुनकर वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ज्यादा मत हंसो भाई, नहीं तो सारे दांत खिर जाएंगे। अरे तुम तो बड़े ही मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति हो यार। बंटी तू इन भाई के साथ जाकर इनकी गाड़ी में हवा भर दे, मैं यहाँ दुकान संभालता हूँ। अरे ठीक है पप्पू, तू यहीं रुक, मैं इनको देखता हूँ, मेरा मतलब इनकी गाड़ी को देखता हूँ। ऐसे ही वो दोनों पूरी ईमानदारी के साथ हंसी खुशी अपना काम करने लगे।